इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो में आप सबका फिर से वेलकम है। हम देख रहे हैं इस स्प्रिंग बूट के ऊपर या हम बोल सकते जावा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो हम ले रहे हैं, राइट। और उसमें से आज हम देखने वाले हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जैक्टली एट द रेट बीन एनोटेशन। हमने बहुत सारे एनोटेशन कवर किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो। इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो गया है समझो। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए हैं और बहुत लंबी सीरीज लेके जाने वाला हूं मैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वो आपको उसमें जरूर मिलेंगे, एकदम हम बोल सकते हैं परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो आज देखने वाले हैं हम, ये बहुत बड़ा एनोटेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा तो है बहुत बड़े फॉन्ट में, बट ये बहुत छोटा है। मतलब इसका हम बोल सकते हैं समझने के लिए बहुत छोटा है, ऐसा हार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, बट काम बहुत करता है ये। ठीक है, उसे हम समझेंगे एग्जैक्टली एट द रेट बीन एनोटेशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली एट द रेट बीन एनोटेशन क्या होता है, बीन क्या होती है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे दोस्त, बीन इज व्हाट, बीन मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही स्प्रिंग की भाषा में बोला जाता है बीन। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट पता है ना? अगर ऑब्जेक्ट पता नहीं तो गड़बड़े, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने तो कोर जावा में पढ़ा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है बिन। क्लियर है कि रे बाबा? हाँ। तो ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है बिन, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट बनवाने के लिए, कि वो करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बिन यूज किया जाता है। सही पकड़े गए आप। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट इंस्टेंट, इंस्टेंस और इंस्टेंट, टू क्रिएट इंस्टेंस, इसे हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, राइट। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वी कैन यूज बिन। तो बिन क्या है? देखो, बिन बहुत सिंपल सा है रे बाबा। बिन कब यूज करते हैं हम? देखो, एट द रेट बिन, बिन एट द रेट बिन एनोटेशन, एनोटेशन इज अ मेथड लेवल एनोटेशन। सबसे पहले मेथड लेवल एनोटेशन, ये गाइज आप मेथड के ऊपर ही यूज कर सकते हो, किसी क्लास के ऊपर, फील्ड के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। ओनली मेथड के ऊपर ये यूज किया जाने वाला एनोटेशन, दैट इज एट द रेट बी। ओके, और इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एट मेथड लेवल, और वी कैन से इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये बाकी का मतलब कंफ्यूजन के लिए मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है बिन। अब बोलोगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो हम हमारे पास कंपोनेंट था, यस और नो? कंपोनेंट भी हम यूज करते थे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो कंपोनेंट और एट द रेट बिन, इसमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस भी देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले सिंपल डिफरेंस बताओ क्या। एट द रेट कंपोनेंट यूज किया जाता है क्लास के ऊपर, एट द रेट बिन यूज किया जाता है मेथड के ऊपर। यही बड़ा डिफरेंस है। ये अटक गए रे। मतलब देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी क्लास का तो आप कंपोनेंट यूज करते हो, बट अगर मुझे, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इफ वी डोंट want to depend, depend depend on, depend on component, component annotation, then go for b annotation। अगर आपको लगता है ना कि कंपोनेंट के ऊपर मुझे डिपेंड रहना नहीं है, कंपोनेंट का यूज मुझे नहीं करना है, तो आप किसका यूज करो? बीन का। और बीन का यूज करना ही पड़ता है guys। जब हम स्प्रिंग की सिक्योरिटी देखेंगे उस टाइम आपको बीन का यूज समझ में आएगा। मतलब हम जितने भी क्लासेस यूज करते हैं उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता अगर बीन नहीं होता तो उसका यूज वहां पे बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं प्रोजेक्ट में बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि बीन एग्जैक्टली कैसे यूज होता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है हमें पता है, तो सर बिन क्यों है? बिन मेथड लेवल पे यूज होता है। देखो, मेथड में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करोगे? कंपोनेंट तो काम में नहीं आएगा, दैट टाइम वी नीड टू यूज बिन। बिन तो अब हमें हमारे काम के लिए आएगा, और हम हमें बहुत ऐसी नीड पड़ती है कि मेथड लेवल पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ सकता है। ओके, मेथड से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना पड़ता है, तब क्या करोगे आप? तब आपको बिन ही वहां पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? प्रोजेक्ट बनवा के समझ
लेंगे एग्जैक्टली बिन कैसे यूज होता है। ठीक है, तो बने रहो। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल सा। अरे ऊपर जाना बाबा, हाँ, सिंपल सा स्प्रिंग बूट। आप लोग हर बार क्यों प्रोजेक्ट सर बनाते हो? बनाना है, हर बार प्रोजेक्ट बनाना है, बनाना है। एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर आप हो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आप। ठीक है, ये मतलब परफेक्ट ही होना है, कितने भी प्रोजेक्ट होने दो, कितने भी होने दो। यहाँ पे हम नाम देते समथिंग डेमो, इसको नाम समथिंग हेलो, कुछ भी दे सकते हैं हम। कॉम डॉट डेमो पैकेज रखते हैं, 421 रखेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंसी दो ही लेंगे, एक वेब और एक डेव टू, दैट्स इट। हमें बस समझना है एट्रेक्ट बी और कंपोनेंट, वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। हो गया क्या रे? हाँ, हेलो हो गया। इसको हम ओपन करते हैं, इसको एक फोल्डर में लेके जाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इस वीडियोज में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ये हेलो आ गया, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हिचकी आ रही है मुझे, देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इंपोर्ट करते हैं सिंपल से, यहाँ पर राइट क्लिक, इंपोर्ट, इंपोर्ट। 2 मिनट का काम है कि नहीं प्रोजेक्ट को बनाना, इंपोर्ट करना, मतलब इतना आसान किया है स्प्रिंग बूट ने। तभी हम एक ही प्रोजेक्ट में करते हैं, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग चीजें करनी है, मतलब प्रैक्टिस मैक्स माइंड पर। देखो हेलो नाम का फोल्डर ये हमें चाहिए, सिलेक्ट करो और यहाँ पे फिनिश, इंपोर्ट। यस, इंपोर्ट हो जाएगा, 2 मिनट का काम। इंटरनेट स्पीड है, 5G है मेरा तो, लेकिन पता नहीं कितना देर लगेगा। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ 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 हाँ, चलो इधर गया हेलो। हाँ, अब नॉर्मल सा देखो, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल बताऊंगा मैं। ये हमारा मेन एप्लीकेशन, कैसे हम प्रोजेक्ट रन करवाते हैं, राइट। यहाँ पे सिंपल एक मैं बनाऊंगा, दैट इज कंट्रोलर। इसी इसी पैकेज में, जो पैकेज है डेमो वाला, मेन पैकेज, उसमें ही बनाऊंगा, अलग अलग कुछ नहीं बनाएंगे हम। सिंपल यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा पब्लिक, जो रिटर्न करेगी स्ट्रिंग होम नाम की मेथड रिटर्न करेगी एक मैसेज, रिटर्न। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो यार, यहाँ से बताना पड़ रहा है मुझे, सब्सक्राइब करो यार। नहीं तो कुछ लोग है ना, कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो। यहाँ से भी वही रिटर्न कर रहे हैं हम। यहाँ पे होगा गेट मैपिंग, ओके। और यहाँ पे हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, दैट इज एचटीटीपी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा ये वाला। ओके, इसको हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा सभी सब कुछ सही चल रहा है। बिन हमें देखना है, ये भूलना मत, बिन हमें देखना है। यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट 8080। रन हुआ क्या रे बाबा? हो रहा है, हो रहा है। यस, गॉट इट, हो गया। फिर से भेजते हैं, सब्सक्राइब का यार, सब्सक्राइब करो यार, ऐसे लिखा है ना मैंने, क्या यार ये, सब्सक्राइब करो यार ऐसे। ओके, ठीक है, अब मिल जाएगा। ठीक है, नहीं किया तो करो यार, करो करो, सब लोग करो, फटाफट कर लो। चलो, अब देखो, ये तो आपको पता है, रेस्ट कंट्रोलर, गेट मैपिंग, सब कुछ हमने देखा है, राइट। अब देखो बिन कैसे काम करता है। यहाँ पे बिन से पहले मैं आपको कंपोनेंट बताता हूँ, कंपोनेंट के बावजूद बिन क्यों यूज कर, ये बताता हूँ। यहाँ पे क्लास बनाए मैंने, सिंपल आदि नाम का क्लास बनाए, आदि का ही बनाते हैं। चलो, यहाँ पे इस आदि नाम में हम क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सिंपल सा, और इसमें लिखेंगे मैसेज, दैट इज आदि कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है मेरे दोस्त, बताओ? व्हेन द कंस्ट्रक्टर विल कॉल, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट इसका हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे देंगे हम कंपोनेंट। कंपोनेंट देने से ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, आउट की जगह ERR करता हूँ, इससे क्या होगा, रेड कलर में आउटपुट मिलेगा हमें, रेड कलर। एरर नहीं होता, हर रेड कलर एरर नहीं होता। ठीक है, सेव करता हूँ, लेट्स सी। ये देखो, आदि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब क्या, कंपोनेंट दिया और इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया इसलिए तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
राइट, यहाँ तो क्लियर है, कंपोनेंट में हमने देखा था। बट अब देखो सर, कंपोनेंट था तो बिन का यूज क्यों? देखो बिन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बिन हम यूज कर सकते हैं एट द मेथड लेवल। सपोज सपोज मुझे क्या करना है, मुझे 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 इस आदि में एक मेथड है, समथिंग सिंपल से एक मेथड है, वॉइड वॉइड यम1 नाम की मेथड है। इसमें से एक मैसेज देता हूँ मैं, ई आर आर ही देता हूँ यहाँ पे, दैट इज प्रिंट होने के लिए हमें पता चलेगा ये मेथड कॉल हो गई। तो यहाँ पे मैं देता हूँ आदि यम1 मेथड मेथड कॉल। ओके सिंपल, यम1 मेथड कॉल। अब देखो इसको अगर मुझे कॉल करना है तो इसका ऑब्जेक्ट लगेगा मुझे, यस और ऑब्जेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ऑब्जेक्ट तो बनाए कि नहीं, बिल्कुल बनाए सर। तो इस जो बनाए ऑब्जेक्ट, इसको इंजेक्ट करने के लिए हमने देखा था हमें यूज करना पड़ता है एटो वाइड, राइट। एटो वाइड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड इंजेक्शन लगाएंगे। कौन सा भी इंजेक्शन लगा सकते हो आप, यहाँ पे मैंने दिया आदि आदि, और इसको किया सिंपल एटो वाइड, राइट, इसे कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा एटो वाइड किया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल किया आदि डॉट यम1। हो जाएगा कॉल, बिल्कुल हो जाएगा जब हम इसको गेट मैपिंग करेंगे। लेट्स से यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे आऊंगा मैं, सिंपल इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मैसेज तो आएगा, बट यहाँ पे देखो अब आदि यम1 मेथड कॉल, क्यों? हमने गेट मैपिंग रिक्वेस्ट भेजी, ये मेथड कॉल हुई, और इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यम1 मेथड कॉल हुआ, फिर हमें ये आउटपुट मिला। यम1 में क्या लिखा था, यम1 मेथड कॉल। ओके, बट अगर कंपोनेंट नहीं होता तो एक बार सोच के देखो, अगर कंपोनेंट नहीं होता तो क्या होता। अब देखो कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा एरर। क्यों एरर मिलेगा? बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, फील्ड आदि डेमो कंट्रोल रिक्वायर्ड बिन टाइप ऑफ फॉर्म डेमो डॉट आदि दैट कुड नॉट फॉर्म। इसको बिन मतलब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हो। अरे भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इंजेक्ट करके करोगे क्या? तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। मतलब इसका आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, आदि आदि इक्वल्स टू न्यू, ऐसे हमें बनाना पड़ता था मेरे दोस्त, यस और no? और फिर हम इसको कॉल करें तो हो जाता, राइट। अब यू आर नॉट गेटिंग एरर, आपको अभी एरर नहीं मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कॉल किया, देखो यम1 कॉल भी हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया, यम1 भी कॉल हुआ क्योंकि यहाँ पे मेथड कॉल की। बट सर ये काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, स्प्रिंग बूट कर रहा है कंपोनेंट से। बट हमें कंपोनेंट से ये काम करवाना नहीं है, कंपोनेंट से भी करवा सकते हैं बट हमें करवाना है मेथड से। कैसे? लेट्स सी, इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, सिंपल यहाँ पे फिर तो इंजेक्ट करनी है आदि आदि। ओके, इसके ऊपर एटोएड भी लगाएंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ सिंपल पब्लिक क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम की क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसका रिटर्न टाइप होगा दैट इज आदि। और यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे गाइस, सिंपल रिटर्न करेंगे रिटर्न न्यू आदि, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट तो हम बना रहे हैं, बट ये क्या करेंगे हम स्प्रिंग आईओसी में क्या बोलते हैं, रखेंगे। कैसे बताएंगे स्प्रिंग कंटेनर को कि भाई इसका ऑब्जेक्ट आईओसी में रख ले, क्यों? यहाँ पे कौन इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एटोवाइड क्या करने वाला है, इसको इंजेक्ट करने वाला है, तो उसको मिलना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, राइट। दैट्स वाई हम स्प्रिंग को बताएंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही ले, बनाएगा बिन @ बिन लिखने से वो ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, उसके साथ वो आईओसी कंटेनर में उसको रखेगा। लेट्स सी, देखो आदि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट है क्या रे बाबा? नहीं है, नहीं है, फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने @बिन लगाया, और बिन लगाने से क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट तो बना, ऑब्जेक्ट भी बना, और ये कहाँ पे स्टोर हुआ, आईओसी कंटेनर में स्टोर हुआ। इसीलिए यहाँ पे कहा गया ये इंजेक्ट कर रहा है। अब बोलो कैसे इंजेक्ट कर रहा है सर, ये तो कॉल ही नहीं हुआ, अरे भाई इसको कॉल करो। लेट्स सी, मैंने इसको कॉल किया, आपको मेथड भी कॉल हुआ मिलेगा, व्हाट इट, मतलब बिन का यूज क्या है, मेथड लेवल पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर आईओसी में स्टोर कर सकते हैं।
सर हम कितने बिन बना सकते, कितने ही बना सकते। सपोज मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नीचे आके एक और बिन बनाया सपोज, पब्लिक आदि, और इसका नाम दे दिया मैंने समथिंग, क्या दे रहे बाबा, राम। ओके, और यहाँ से रिटर्न न्यू आदि, सिंपल। और इसके ऊपर भी लगाओ बिन, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेट्स सी कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 2 बार। क्यों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो और आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किधर गए रे वो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाए, 2 बिन मतलब 2 ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे जो रिटर्न कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे आप इसको इंजेक्ट करके, किधर गया, इसको इंजेक्ट करके कॉल कर रहे हो अपनी मेथड। आप यहाँ पे भी बना सकते हो क्या, बिल्कुल, खुद के क्लास में, क्यों नहीं। यहाँ पे भी हम बनाते हैं एक राम श्याम नाम का मेथड, रिटर्न न्यू आदि, और यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं बिन। और कितनी बार हमें मैसेज मिलेगा रे गाइस, कितनी बार, 3 बार कॉल होगा कि नहीं, 3 बार, 2 ही बार हो। 3 बार होना चाहिए। लेट्स रन अगेन, लेट्स रन अगेन, लेट्स रन अगेन। 3 पिन क्रिएट किए ना हमने, 1 2 और ये 3, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपन, 2 बार ही हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, खुद के क्लास पे नहीं होता क्या, आदि कंस्ट्रक्टर कॉल 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। हम्म, 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 इसको अगर यहाँ पे बनाया जाए तो, यहाँ पे एक और बिन बनाई अभी मैंने, लेट्स सी। ओके, अब 3 बार कॉल कर रहे हैं, अब 3 बार कंस्ट्रक्टर बन रहा है, मतलब 3 बिन हमने बनाए, बट इसी क्लास में नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई अगेन, पब्लिक आदि एबीसी, रिटर्न न्यू आदि, और यहाँ पे बिन। लेट्स ट्राई अगेन, 4 बार आना चाहिए। नो, नो नो नो, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस सिंपल सा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, बट इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कंपोनेंट। अब देखो, कंपोनेंट से क्या होगा, ध्यान में रखो, कंपोनेंट से एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट अलग, ये अलग, मतलब 5 बार ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार बना कि नहीं। थोड़ा बैक जाके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिन का काम है ऑब्जेक्ट बनाना, बट सर यहाँ पे आप बिन से बना रहे तो, बट क्यों नहीं क्रिएट होता, बिकॉज ये स्प्रिंग के आईओसी को समझ में नहीं आ रहा था आपका ये क्लास। मतलब कंपोनेंट लगाने से क्या होता है, ये क्लास हमारा भी रहता है और उनका भी रहता है, मतलब स्प्रिंग बूट का भी होता है, राइट। तो कंपोनेंट लगाने से इसने इसको डिटेक्ट कर लिया और इसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। अगर मैंने इसको हटा दिया तो 3 ही ऑब्जेक्ट बन रहे थे, देखो ये तो नहीं बन रहा था। लेट्स सी, 3 कौन कौन से 3, फिर से देखो, कंट्रोलर में 1 2, और यहाँ पे 1, दैट्स इट। इसमें जो है इसका नहीं बन रहा था, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लगाया, ये कंपोनेंट का अलग ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट से तो ऑब्जेक्ट बनता है, इसका अलग, इसका अलग बन गया। अरे व्हाट विल हैपन, ये कहाँ आ गया, इसका अलग बन गया और इसका भी बन गया, मतलब एक टोटल 5 ऑब्जेक्ट बन गए। इसको आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अगर सब कुछ सेम दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पे लिखता हूँ एबीसी पिन क्रिएटेड, एबीसी मेथड की पिन क्रिएट हो गई। फिर हम यही मैसेज कॉपी करके लेते हैं, इसमें आते हैं, और यहाँ पे कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं राम बिन क्रिएटेड, राम बिन क्रिएटेड, यहाँ पे श्याम, श्याम बिन क्रिएटेड मतलब श्याम मेथड की, और यहाँ पे भी लिखते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट
बीन क्रिएटेड। ओके, सिंपल सा। यहाँ पे सेव, यहाँ पे सेव, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखो आदि कंस्ट्रक्टर कॉल ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट, इसकी वजह से सबसे पहले बार ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर। देन एबीसी बिन, वेयर इट इज एबीसी, ये वाला कॉल हुआ। देन एबीसी के बाद आदि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब ये तो कॉल ये होना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एबीसी, फिर राम, आई थिंक यहाँ पे आ गया राम, फिर श्याम, और लास्ट में मेन एप्लीकेशन में गएगा इस क्रिएट ऑब्जेक्ट बिन क्रिएटेड। ओके, तो ये है बिन का खेल, मेथड लेवल पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ओके, ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो में रुकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएट ऑब्जेक्ट वी कैन यूज बिन एनोटेशन। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और एनोटेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।